प्रसन्न हो जाएं तुम्हारे प्रश्न से। तुम तो ऐसे हो कि अच्छे खासे मुस्कुराते हुए गुरु बैठे हुए हैं, ऐसा प्रश्न पूछोगे कि भीतर चले जाएंगे। बोले कहां से आएगा महाराज, कहां कहां के लोग आ जाते हैं। बरियानेस्ते प्रश्न कृतो लोक हित निरुपो। वाह 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 परीक्षित, तुमने ऐसा श्रेष्ठ प्रश्न किया है जो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, चराचर लोक का मंगल कर देगा। और प्रश्न भाई ऐसे ही पूछो जिंदगी में। सर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ ना। गुरुजी मुकदमा हो गया है, बढ़िया वकील ले लो, सच्चाई के साथ लड़ो। टांग टूट गया है, आओ तो हम दूसरा भी तोड़ दें। फिर आप बाहर जाते हो तो आप देखते हो, अब तो मामला तो इतना बढ़ गया है कि मत पूछो। हर के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। हमारे आपके जमाने में एक ही हुआ करता था, गांव में सबको ठीक कर देता था। ये जितने बढ़ते जा रहे हैं रोग भी उतना ही बढ़ते जा रहा है। नाराज नहीं होंगे। स्थितियां ऐसी हैं कि जिस पंजाब में हरित क्रांति का नारा दिया जाता है, उसी पंजाब से कैंसर के ट्रेन चलते हैं वीकली। दिस इज योर हरित क्रांति। मैंने कई बार पूछा है, पंजाब में भी पूछा इस प्रश्न को। ऐसा भी निर्यात किस काम का, एक्सपोर्ट किस काम का कि हमारे ही बच्चे कैंसर के मरीज होकर के ट्रेनों में भर भर के जाएं हमारे लोग कैंसर का इलाज कराने के लिए। भारतीय प्राचीन सभ्यता गौवंश पर आधारित, चूंकि हम श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं जो श्री कृष्ण कथा भी है, और श्री कृष्ण कथा नंद बाबा की 9 लाख गैया और वृषभानु जी की 12 लाख गैया। इसलिए राधा रानी थोड़ा, तुम्हारे बाप के पास 9 लाख, हमारे बाप के पास 12 लाख, ज्यादा मत बोलो। 3 लाख ज्यादा है गोधन। भारतीय संस्कृति और भारतीय इकोनॉमी व्यवस्था जब गोधन के ऊपर निर्भर थी, तब भी आक्रांता आया करते थे, असुसु रमनते, असुर आया करते थे, भूकंप आया करते थे, इंद्र पार्जन्य नाम के मेघ से ब्रज को डुबाने का प्रयत्न किया करते थे। लेकिन गोवंश पर आधारित जब कृषि थी, हमारी पूरी इकोनॉमी व्यवस्था थी, तो इसी भारत में घी को अमृत कहा जाता था। आज सर्टेन नहीं है कि जिस घी को आप खाते हो अमृत है, आपको भी पता है। मजे की बात यह, हर आदमी एक दूसरे को 2 नंबरी सामान दे रहा है, तो दूसरे के बच्चों तक तुम 1-2 नंबर का सामान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे घर पे भी तो सामान आ रहा है, वो सब भी 2 नंबर के ही आ रहे हैं। ऐसी भी क्या भूख है कि अपनी नस्लों को मिटाने में लगे हुए हो। और शायद कड़ा कुछ नियम है भी, भारत सरकार से हमने एक मांग भी की थी और फिर हम भेजेंगे। ये भी बड़ा अपराध है, मिलावटखोरी को भी सबसे बड़ा अपराध घोषित करो। नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी केवल दुग्ध पीकर ही, जिनकी आंतें, जिनके लिवर, जिनकी किडनियां अभी बहुत कोमल हैं, उनका भी बचना मुश्किल है। लेकिन ऐसी भूख पैसे की, रुपए की, ये सब करके खूब रुपए कमाते हैं और खुद फिर अमेरिका में जाके इलाज कराते हैं और एक दिन डेड बॉडी आ जाती है यहां पर। ईश्वरीय न्याय से बच नहीं सकते। परीक्षित से यही तो पूछ रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जानता है क्या है? बेबीलोन का झूला, ताजमहल, पीसा का मीनार। बोला छोड़ो ये सब कुछ नहीं है।
निधन को, मृत्यु को सामने देखते हुए, रोज देखते हुए भी मृत्यु से बेखबर रहना, गुरुदेव सुखदेव कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है।